एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आईपीएल लीग में बड़ा धमाका हुआ है। सबसे महंगी बिकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। 16.706 करोड़ से ज्यादा में आरसीबी बिकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 कंपनियों ने खरीदा है। आदित्य बिरला ग्रुप समेत 4 कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने आरसीबी को खरीदा है। और इससे पहले आपको बताएं, राजस्थान रॉयल्स की टीम 15,000 करोड़ में बिकी है। तो इससे पहले देखिए 15,000 करोड़ में यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स जो राजस्थान की टीम है वो बिकी थी, और अब यहाँ पे आरसीबी जिसको आदित्य बिरला ग्रुप समेत 4 कंपनियों ने खरीदा है। तो देखिए आईपीएल 2026 सीजन शुरू हुआ भी नहीं है कि लीग की 2 सबसे पुरानी और चैंपियन टीमों की बिक्री हो गई है। लीग की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स के बाद अब मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी नए मालिक मिल गए हैं। जानकारी के मुताबिक आईपीएल की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू वाली फ्रेंचाइजी आरसीबी को 4 मशहूर कंपनियों ने के एक कंसोर्टियम ने $1.78 बिलियन यानी करीब 16,600 करोड़ रुपए की हैरतअंगेज कीमत पर खरीद लिया है। बेंगलुरु को खरीदने वाली 4 कंपनियों में आपको बता दें, भारत का मशहूर बिजनेस समूह आदित्य बिरला ग्रुप सबसे प्रमुख है। इस तरह यह आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन चुकी है। राजस्थान रॉयल्स के बाद सबसे महंगी टीम। तो देखिए कितना बड़ा धमाका हुआ है आईपीएल लीग में, शुरुआत हुई भी नहीं है और यहां पे आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी टीम यहां पर अब आईसीबी बन चुकी है। सबसे महंगी बिकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो देखिए कुल सौदा आपको बता देते हैं, $1.63 बिलियन का है कुल सौदा। खरीदार कार्ल सोमानी अमेरिकी बिजनेसमैन है। हिस्सेदारी की बात कर ले तो 100% पूरी टीम अब सोमानी की है। कब से लागू होगा? आईपीएल 2026 सीजन के बाद से। तो देखिए 2026 सीजन के बाद से होगा। अब आपको बताते हैं कि जिन्होंने इसको लिया है आखिर कार्ल सोमानी कौन है, ये आपको बता दें। एआई डेटा प्राइवेसी और स्पोर्ट्स के जो है ये हेड है। 2021 से ही रॉयल्स में मॉनिटरिंग पार्टनर ये थे कार्ल सोमानी। उनके बारे में आपको बता रहे। मोटर सिटी गोल्फ क्लब के ओपनर हैं। यहां पर जन्म भारत में हुआ है, 1998 में अमेरिका में शिफ्ट हो गए। हालांकि ये एआई डेटा प्राइवेसी और स्पोर्ट्स टेक के एक्सपर्ट माने जाते हैं। कार्ल सोमानी के बारे में आपको बता रहे, जिन्होंने लिया है 2021 में यहां पे और हेड बने थे। तो देखिए आईपीएल की दुनिया में आज एक नया इतिहास जुड़ गया है, शामिल हो चुका है, लिख दिया गया है नया इतिहास। राजस्थान टीम के बाद अब यहां पर आरसीबी को पकड़ लिया गया है। तो आईपीएल लीग में बड़ा धमाका, सबसे महंगी बिकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। 16 करोड़ 7 लाख के करीब में आरसीबी बिकी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 कंपनियों ने खरीदा है। आदित्य बिरला ग्रुप समेत 4 कंपनियों ने आरसीबी को आईपीएल के पहले ही खरीद लिया है। और इससे पहले आपको बता दें, राजस्थान रॉयल्स की टीम करीब 15,000 करोड़ में बिकी थी। तो देखिए राजस्थान रॉयल्स की टीम 15,000 करोड़ में बिकी थी, लेकिन अब वो आंकड़ा पार कर दिया है। आरसीबी ने इतिहास की सबसे महंगी टीम बन चुकी है। तो देखिए अब सवाल उठता है कि आखिर कार्ल सोमानी कौन है? कार्ल सोमानी का जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन संघर्षों के बीच 16 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद वे 1998 में अमेरिका चले गए थे। आपको कार्ल सोमानी के बारे में बता रहे, जिन्होंने आरसीबी को सबसे बड़े, उसके इतिहास में सबसे महंगी टीम बना दी है अब आरसीबी को। पिछले 15 सालों में आपको बता दें, उन्होंने टेक्नोलॉजी, डेटा प्राइवेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की है। स्पोर्ट्स में उनकी दिलचस्पी पुरानी रही है। वे पहले से ही गोल्फ लीग्स और स्पोर्ट्स टेक कंपनियों में निवेश कर चुके हैं। और खास बात यह है कि सोमानी 2021 से ही राजस्थान रॉयल्स के छोटे हिस्सेदार थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी टीम को ही अपने नाम कर लिया है। उनकी ये जो कामयाबी है वो हर उस भारतीय के लिए मिसाल है जो बड़े सपने देखता है। देखिए किस तरह से भारत में वो जन्मे, लेकिन अमेरिका शिफ्ट हो गए और अब कितने बड़े पायदान पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि 2008 बनाम 2026 की बात करें तो 24 गुना जो कीमत है वो बढ़ चुकी है टीमों को खरीदने की। 2026 की बात करें तो देखिए कीमत में $1.63 यहां पे जो बिलियन है वो था। मुनाफा की बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर लगभग 2400% ज्यादा मुनाफा हुआ है। पहली बार किसी टीम ने वैल्यू $1 बिलियन के पार की है।
2008 की कीमत की बात यदि कर ले तो देखिए कितना कम था और अब जाकर कीमत में कितना बड़ा इजाफा हो चुका है। पहली बार किसी टीम की वैल्यू यहां पे इतनी ज्यादा बनी है और इतने बड़े आंकड़े को पार किया है, और वो टीम है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इतिहास में सबसे बड़ी अब कीमत वाली टीम बन चुकी है। तो देखिए आंकड़ों का खेल देखिए तो आपके होश उड़ जाएंगे। जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तब राजस्थान रॉयल्स सबसे सस्ती टीमों में से एक थी, जिसे सिर्फ 270 करोड़ में खरीदा गया था। लेकिन 18 सालों में वक्त ऐसा बदला कि आज वही टीम 15,000 करोड़ की बन गई है, यानी कीमत में पूरे 24 गुना का उछाल। यह पहली बार नहीं है जब कोई आईपीएल टीम $1 बिलियन के क्लब में शामिल हुई है। इससे पहले भी आपको बता दें, लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात जॉइंट्स की डील्स ने सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन काल सोमानी के इस दांव ने पुराने सारे रिकॉर्ड्स को धूल चटा दिया है, सबको हटा दिया। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं बन गया है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से टीम में अब बड़ी उछाल देखने को मिली। अब आपको बताते हैं, बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा गया है, बहुत बड़े खिलाड़ियों को। लखनऊ सुपर जॉइंट्स 7,000 करोड़, बात करें गुजरात टाइटंस की तो 7500 करोड़। किस तरह से आप छोड़ते हुए आगे बढ़ी आरसीबी। राजस्थान रॉयल्स 15,289 करोड़। रॉयल्स ने लखनऊ और गुजरात की वैल्यू को दुगुना कर दिया है। यहां देखिए राजस्थान रॉयल्स ने कितना दुगुना कर दिया है उनकी कीमतों को, टीम को एक तरह से पावर दिया है। और अब आरसीबी की बारी है, आरसीबी यहां पे इतिहास रच रही है, सबसे महंगी टीम बन चुकी है। तो देखिए इस डील ने संजीव गोयनका के लखनऊ सुपर जॉइंट्स और टोरेंट ग्रुप के गुजरात टाइटंस वाली डील्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे अब वो छूट चुकी है। अब नया इतिहास, नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। लखनऊ को करीब 7,000 करोड़ में खरीदा गया था, जबकि गुजरात की पूरी वैल्यू 7,500 करोड़ आंकी गई थी। राजस्थान रॉयल्स की ये नई डील इन दोनों के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा महंगी है, और इसका मतलब साफ है कि ग्लोबल मार्केट में आईपीएल की साख अब फुटबॉल की इंग्लिश प्रीमियर लीग, ईपीएल और अमेरिका की एनएफएल को टक्कर दे रही, बड़ी टक्कर दे रही। बड़े अमेरिकी निवेशकों का भारत आना और क्रिकेट टीम पर इतना पैसा लगाना बताता है, साफ तौर पर बताता है कि आने वाले समय में आईपीएल की हर टीम की कीमत कई गुना और बढ़ने वाली है। और देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसकी शुरुआत आरसीबी से हो चुकी है। पहले राजस्थान रॉयल्स इस लिस्ट में सबसे आगे थी, अब उसको पिछाड़ दिया है आरसीबी ने और सबसे महंगी टीम बन चुकी है। तो देखिए मैदान पर रॉयल्स का रिपोर्ट कार्ड अब आपको दिखाएंगे हम कि मैदान पर रॉयल्स का किस प्रकार से रिपोर्ट कार्ड देखने को मिला है। तो देखिए 2008 की बात करें तो शेन वॉर्न की कप्तानी में पहली चैंपियन ये बनी थी। वर्तमान कप्तान यहां के रियान पराग है, और मुख्य कोच की बात करें तो कुमार संगकारा मुख्य कोच है। और मैदान पर रॉयल्स का रिपोर्ट कार्ड आपको बता रहे किस तरह से रहा है। शेन वॉर्न की कप्तानी में पहली चैंपियन बनी थी ये, 2022 में फाइनल तक का शानदार सफर तय किया था इस टीम ने। और मैदान पर किस तरह से हमें एकदम फर्स्ट पहली सूची में यदि बात करें तो एकदम पहली सूची में मैदान पर राजस्थान रॉयल्स देखने को मिलती है। देखिए मैदान पर राजस्थान रॉयल्स का सफर उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। जी हां, 2008 की बात करें तो दिवंगत शेन वॉर्न की कप्तानी में टीम ने पहला खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि पिछला सीजन टीम के लिए अच्छा नहीं रहा है, लेकिन 14 मैचों में से सिर्फ 4 जीत के साथ टीम 9वें पायदान पर रही। लेकिन अब नए मालिकों के आने से फैंस को नई उम्मीद मिली है कि टीम की किस्मत अब चमक जाएगी, अब बदल जाएगी। और फिलहाल टीम की कप्तानी रियान पराग के हाथों में है और कोचिंग की जिम्मेदारी महान कुमार संगकारा निभा रहे हैं। नए मालिक काल सोमानी की स्पोर्ट्स टेक में महारत टीम के प्रदर्शन की सुधारने के लिए डेटा और एआई का इस्तेमाल कर सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, ताकि टीम और मजबूत हो, जिससे मैदान पर रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर फिर से अपना दम दिखा सके, अपना पावर दिखा सके, सभी टीमों को पीछे छोड़ सके। और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। बड़े बड़े लोग हैं, बाहर से आ रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां पे देखिए क्रिकेट की नई इकोनॉमी का आगाज हो चुका है। अब यहां पे अब बात करें विदेश निवेश, जो विदेशी निवेश है उनका खुलासा हो गया। गुवाहाटी में होगा 2026 का ये ओपनिंग धमाका। और यहां आईपीएल की ब्रांड वैल्यू अब सुपर पावर में बदल रही है। ब्रांड वैल्यू आप समझिए, विदेशी निवेश का नया द्वार खुल चुका है। बाहर से लोग आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीएल में। और अब अमेरिका की तमाम जो बड़े बड़े चैंपियंस होते हैं, चैंपियनशिप्स होते हैं, उनको भी पछाड़ रहा है आईपीएल। चेन्नई सुपर किंग्स से पहला मुकाबला यहां पे होना है और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू अब सुपर पावर में तब्दील हो रही है।
ये तमाम आंकड़े जो हम आपको ग्राफिक्स से बता रहे हैं, ये बता रहे कि बाहर से किस प्रकार से लोग आए हैं, आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा मार्केट अब बन चुका है, बिजनेस बन चुका है, केवल अब खेल तक सीमित नहीं रह गया आईपीएल। और इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आईपीएल जो है वो धमाका करती हुई नजर आ रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। तो देखिए, क्रिकेट की पिच से निकलकर अब ये खेल कॉर्पोरेट जगत तक पहुंच गया है। राजस्थान रॉयल्स की ये 15,000 करोड़ की डील सिर्फ एक टीम की बिक्री नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत का प्रदर्शन है। जब अमेरिकी दिग्गज वॉलमार्ट जैसा परिवार भारत के खेल में पैसा लगाता है, तो समझ लीजिए कि भविष्य कितना उज्जवल है। 2026 के अंत में जब काल सोमानी को पूरी तरह मालिकाना हक मिलेगा, तब गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टीम अपना नया आगाज करेगी। और ये अंत है उस दौर का जब क्रिकेट को सिर्फ मनोरंजन माना जाता था। अब ये वो सोना है जिसकी चमक पूरी दुनिया देख रही है। राजस्थान रॉयल्स के लिए ये एक नई सुबह है। नई सुबह हो भी क्यों ना, बाहर से लोग आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अब खेल तक सीमित नहीं रह गया है, यहां सुपर पावर, आईपीएल सुपर पावर बनता हुआ जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स के लिए ये बहुत एक नई सुबह है, बड़ी सुबह है, बड़ा मौका है। और काल सोमानी देखिए भारतीय हैं हालांकि, लेकिन वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। और अब भारत में क्रिकेट जो बच्चे से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग से सभी का प्रिय खेल, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईपीएल में आपको बता दें तमाम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू इसी साथ सुपर पावर में तब्दील की जा रही है। क्रिकेट की नई इकोनॉमी का इसी के साथ आगाज हो गया है। विदेशी निवेश का नया द्वार भी खोल रहा है। और हमारे सहयोगी सुदीप राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खेल पत्रकार है। सुदीप, नया आगाज हो गया आईपीएल का, अब क्रिकेट तक केवल सीमित नहीं रह गया है, खेल तक सीमित नहीं रह गया है। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से हमने बताया, ये तो बहुत बड़ी सुपर पावर की ओर बढ़ चुका है अब। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो टीम थी राजस्थान रॉयल्स, उनका जो मालिकाना हक था वो दूसरे पास जाता। उसके बाद यहाँ पर जो आरसीबी थी, ये जो डिफेंडिंग चैंपियन है, यहाँ पर जब ये पिछली बार ये आईपीएल जीती है, तो वहीं पर एक कयास लगाए जा रहे थे कि आईपीएल की जो टीम आरसीबी है, इसको कोई ना कोई खरीदने वाला है। और उसके बाद जब ये खबर निकल कर सामने आती है लगभग 1600 करोड़ रुपए ज्यादा वहां पर आरसीबी बिकती है, तो वहीं पर ये बात क्लियर हो जाती है कि वाकई में आरसीबी जो टीम है वो बिक भी गई है। उसको आदित्य बिरला ग्रुप ने अपनी टीम में शामिल भी कर लिया है। और साथ ही साथ 4 उसमें और वहां पर लोग हैं जो उस टीम में, उस कमेटी में जिन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। और वहीं इस बात पर भी मोहर लगती है कि जो टीमें ये है ना, ये केवल महज एक खेल नहीं, बल्कि एक आप कह सकते हैं बिजनेस के रूप में इसको देख रही है। क्योंकि किसी भी टीम की तरफ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, किसी भी टीम के लिए इतना पैसा लगाना, ये शायद कोई बिजनेस माइंड ही होगा। और आदित्य बिरला ग्रुप आप देखेंगे तो कोई छोटा मोटा अंपायर नहीं, ये बहुत बड़ा अंपायर है। और उनके लिए आप कह सकते हैं कि खुशखबरी की बात यही होगी कि उनके ग्रुप में आरसीबी जैसी एक टीम शामिल की गई है, जो आईपीएल की सभी 10 टीमों में से आप देखेंगे उठाकर तो एक चर्चित टीम है। बहुत अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग है, अच्छे उनकी टीम में खिलाड़ी हैं। और जब आरसीबी अपना 28 मार्च को पहला मुकाबला खेलने उतरेगी, तो मेरे हिसाब से इस बात से उनके ऊपर बिल्कुल कोई भी वहां पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरीके से गेम खेले, क्योंकि इसमें कप्तान की बदली नहीं हुई, क्योंकि जो कप्तान उनके पहले थे वो कप्तान है, जो टीम थी वो टीम भी वही है। तो कहीं न कहीं जो टीम उतरेगी मैदान पर खेले, उनके ऊपर बिल्कुल इस बात का दबाव नहीं रहेगा कि इसके पहले मेरा मालिक कौन था और अब यहाँ पर मालिकाना किसके हाथ में है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदीप, इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आरसीबी इतिहास रचने को तैयार है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को यहाँ पे पीछे छोड़कर अब बड़ी टीम बन चुकी है, जिसमें बड़ा निवेश विदेशी निवेशकों के द्वारा किया गया। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार